please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देश के सरकारी बैंकों को बैड लोन की वजह से तगड़ा झटका लगा। बैड लोन सरकारी बैंकों की ओर से दिए गए वो लोन होते हैं जिनके लौटाए जाने की उम्मीद न के बराबर होती है। ICRA यानी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी बैंकों ने 2017-18 में 1,44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैड लोन को डूबा हुआ मान लिया, जबकि पिछले कारोबारी साल में ये आंकड़ा 89,000 करोड़ रुपए का था, जो पिछले कारोबारी साल की तुलना में करीब 62% ज्यादा है। अकेले SBI ने ही 2017-18 में 40,281 करोड़ रुपए के बैड लोन को डूबा हुआ कर्ज मान लिया, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक ने 10,307 करोड़ रुपए और PNB ने 7,407 करोड़ रुपए के बैड लोन को डूबा हुआ कर्ज माना था। हालांकि निजी बैंक के बैड लोन में कमी आई है, जिनका आंकड़ा 2017-18 में 13,119 करोड़ रुपए रहा। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 123 में एक चौराहे पर सैकड़ों लोगों में शामिल कुछ महिलाएं सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगी। ये लोग इलाके में बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड का विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए, जबकि उनमें शामिल कुछ महिलाएं पृथला गोल चक्कर पर बैठ गईं और नारेबाजी करने लगी। महिलाओं के साथ कुछ लोग सत्याग्रह का पोस्टर लेकर चौराहे पर बैठे नजर आए, जबकि कुछ लोग सड़क पर ही लेट गए। कूड़ा फेंकने वाली जगह के खिलाफ लोगों ने मार्च भी निकाला। रिहायशी इलाके में डंपिंग ग्राउंड बनने से परेशान लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भगवान का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने डंपिंग ग्राउंड के पास सुंदरकांड का पाठ किया। हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, बस किसी भी तरह ये डंपिंग ग्राउंड न बने। चौराहे पर प्रदर्शन की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि इस बीच वहां सुरक्षा बल के जवान बड़ी तादाद में तैनात रहे। सवाल ये कि लोगों की शिकायत पर प्रशासन गौर क्यों नहीं कर रहा। अगर वहां रहने वाले कूड़ा फेंके जाने का विरोध कर रहे हैं तो इसकी वजह है इलाके का रिहायशी होना। वहां लोगों ने रहने के लिए घर खरीदे हैं और कूड़े की बदबू से आगे होने वाली परेशानियों को वो बेहतर समझ रहे हैं और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक अर्थी को कांधा दिए कुछ लोग ढोल नगाड़ों के साथ एक गली से गुजरने लगे। ये अर्थी वहां के तालाबों की बताई गई, जिन पर अतिक्रमण का विरोध करते हुए लोगों ने तालाबों की ही शव यात्रा निकाल दी और इस बीच वो पूरे रीति रिवाज के साथ अर्थी लेकर शहर की मुख्य गलियों से गुजरे। तालाबों की निकाली गई शव यात्रा में शहर के सैकड़ों लोग शामिल हुए और घाट पर पहुंचकर मटकी फोड़ी गई, जिसके बाद लोगों ने शव में आग लगा दी। यही नहीं, लोगों ने तालाबों के अंतिम संस्कार की रस्म को पूरा करते हुए अपने सिर भी मुंडवा लिए। हम लोगों ने सोच लिया है, यहाँ का प्रशासन यहाँ पे शहर में तालाब नहीं चाहता है, न ही पानी बचाना चाहता है, तो हम लोग दुखी होकर अब तालाबों की शव यात्रा निकाल रहे हैं। तालाबों पर अतिक्रमण का विरोध जता रहे लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायत करने का दावा किया, लेकिन किसी तरह की सुनवाई न होने पर उन्होंने तालाबों को ही मरा हुआ मान लिया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सवाल ये कि तालाबों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है। कई इलाकों में पानी की कमी के कारण लोग परेशान हैं। इसके बावजूद तालाब बचाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही।